सर्वप्रथम करुणा के सागर गौतम बुद्ध, बोधिसत्व, संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी, सभा के संचालक महोदय तथा मेरे बैठे हुए मूल निवासी साथियों, आज हम लोग 26 मार्च को ये ईवीएम मशीन की भंडाफोड़ करने की यात्रा ये प्रारंभ हुई है, जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चलेगी। यह 21 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई महाराष्ट्र से और 6 जून को ये यात्रा समाप्त होगी। और पहले 2004 में भी कांग्रेस भी इस ईवीएम के षड्यंत्र के द्वारा ही अपनी सरकार बनाई और 10 वर्ष तक लगातार ये इधर शासन करती रही है। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जनसंख्या वोट के बल पर नहीं, मतदान के बल पर नहीं, बल्कि ईवीएम में घोटाला करके वो सरकार बनाई थी और 283 लोकसभा की सीटें जीती थी। और फिर 2019 में 303 सीटें घोटाला करके ही ईवीएम के द्वारा वो जीती थी। जैसे हम लोग घड़ी का टाइम बदल देते हैं, अगर चाहें तो घड़ी के टाइम को 12 बजे से 12 बजे की जगह पर हम 3 बजा सकते हैं, उसी तरह से ईवीएम में भी घोटाला कर दिया जाता है। जो उसका इंजीनियर होता है, जो उसका टेक्नीशियन होता है, वह बार बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह घोटाला करता है। तो इसका हमें विरोध करना होगा। अभी जैसे हमारे संचालक महोदय ने कहा है कि ईवीएम मशीन को तोड़ी भी जा सकती है, तो हम लोग भी इसको, अगर ईवीएम सिस्टम को नहीं बदला जाता तो हम लोग भी इसमें तोड़ने का काम करेंगे। और दूसरी बात, मैं पिछड़ी जात से संबंधित हूं। सबसे ज्यादा अगर जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, जब से ये भारत हमारा स्वतंत्र हुआ है, और तब से अगर किसी के साथ अत्याचार किया गया है, अन्याय किया गया है, वह पिछड़ी जात के साथ अन्याय किया गया है। मैं अंग्रेजों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 1931 में पिछड़ी जाति की जनगणना करवाई गई, जिसमें हमारी जनसंख्या थी 52.5%। अगर मैं पिछड़ी जातियों को चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जागरूक करना चाहता हूं कि अगर सभी लोग एक हो जाएं, लेकिन अगर पिछड़ी जात के लोग अगर एक तरफा हो जाते हैं तो भी हम 2.5% वोट से हम जीत जाते हैं, क्योंकि 50 और 50% हम 52.5% होते हैं। तो वो दुश्मन हमारे अगर सभी लोग मिल जाएं तो भी दुश्मन 47% ही जा रहा है, लेकिन हम लोग 52.5% हो रहे हैं। लेकिन हमारा आज स्थिति क्या है, हम जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, हमारी स्थिति क्या है कि जल रिसोर्स का, आय का प्रमुख साधन क्या है, जल जंगल जमीन। उसमें मात्र हम जल जंगल जमीन में मात्र हमारा हिस्सा कितना बना है, हमको हक कितना मिला है, मात्र 6%। और जो 15% है उनका हिस्सा कितना बना है, 94%। 94% उसका हिस्सा बना है। और नौकरियों में हमारी स्थिति क्या है कि हम 85% के लोग हैं जो आज तक नौकरियों में सिर्फ 11% हैं, और जो 15% के लोग हैं वह नौकरियों में 89% हैं। लेकिन हमें शर्म नहीं आती। हम क्या करते हैं, हमारा अधिकार, कर्तव्य सब छीन लिया गया, हमको नीच घोषित कर दिया गया, हमारे हक को सारे लोग खा भी गए और हमको दोषी भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, एक ब्राह्मण जब गांव में जाता है तो पिछड़ी जातियों के लोग में बिंद और कोयरी के पास जाता है तो कहता है कि अरे मतलब का तो लोग बैठल हुआ तो हार हकवा तो कुल अहिरा खा गए न तो, और वो लोग मान जालो कि कुल अहिरा खा जालो लोग। इसी तरह से धोबी के पास जब लोग जाते हैं, वही ब्राह्मण धोबी के पास जाता है और मेस्तर के पास जाता है और छोटी छोटी जातियों के पास जाता है, तो उनको भड़काता है कि तुम्हारा हक तो सब चमड़ा खा गए। और जब
सबके चमार और अहिर सबके पास जब 85% के लोग जब ब्राह्मण के पास जाता है तो कहता है कि तुहार हकवा तो कुल मुसलमानवा खा गई ना। लेकिन हमारे लोग ये पता नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में कौन हमारा हक खा रहा है। तो अगर इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका हक चमार खा गया कि अहिर खा गया कि कौन खा गया, सबसे अच्छा इसका तरीका यही है कि जाति जनगणना करा दी जाए। अगर जाति जनगणना करा दी जाएगी तो पता चल जाएगा कि कौन किसका हक खा गया। हमारा हक कोई खा गया लेकिन दोषी हम किसी को लगाते हैं, इसलिए जाति जनगणना होनी चाहिए। हम लोग चिल्ला रहे हैं, बामन मेश्राम साहब इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सरकार बस यही कह रही है कि अहिरा खा गया चमड़ा खा गया, लेकिन वह जनगणना नहीं करा रही है। तो हर तरह से हमारा हक छीन लिया गया। हम नाम नहीं घोषित करेंगे। कुछ लड़के इंटरव्यू देने गए थे केंद्रीय विद्यालय में और जेएनयू में, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय में गए थे। तो जिनको रखना होता था पूछते थे कि अच्छा आप आ गए, आपके मौसा का क्या नाम है। और जिसको नहीं रखना होता था कहते थे कि ये बताओ मेरे मौसा का क्या नाम है। तो जो साक्षात्कार ले रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके मौसा का नाम हम लोग कैसे बताएंगे। वो ऐसे पूछ, जिनको रखना है उसको अब उसके मौसा का नाम पूछा जा रहा है, और जिसको नहीं रखना है इंटरव्यू वाले पूछते हैं कि मेरे मौसा का नाम बता दीजिए। तो आजकल यही चल रहा है। और इंटरव्यू में हमारे मूल निवासियों को, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को, हमारे दलित भाई लोगों को, एसटी को, एससी को ऐसे ही नकारा जाता है और ऐसा इंटरव्यू में मार्क दिया जाता है कि हमारे लोग का सिलेक्शन न हो पाए। इसलिए हम विद्यार्थियों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग जागिए और अपने हक और अधिकार को कौन छीन रहा है, चलो हम उसको वास्तव में पता करें कि आखिर में हमारा हक कौन छीन रहा है। तो इसी के साथ और हमारे लोग हम लोग आ रहे थे भंडाफोड़ यात्रा में, रास्ते में थे तो यहाँ शिव चर्चा चल रही थी। वहां पर तमाम मतलब कि महिलाओं का रेला लगा हुआ था। हम देख करके आश्चर्य हो रहे थे। और हमारे लोग करते क्या हैं, हमारे लोग भजन गाते हैं, धन धरती जंगल सब छीन लिया जाता है और हमारे लोग भजन में मशगूल रहते हैं। कहते क्या हैं उसको हम बता रहे हैं। हमारे लोगों की एक तरह से जो शब्द की शक्ति होती है ना, एक अभिधा शक्ति होती है और एक लक्षणा शक्ति होती है और एक व्यंजना शक्ति होती है। तो मैं यहाँ व्यंजना शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ और व्यंजना शक्ति का मैं एक छोटा सा गाना गा रहा हूँ। और क्योंकि हमारे लोग बस इसी में मशगूल हैं, इसी में तल्लीन रहते हैं। क्या गाते हैं, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम मतलब यह है कि हमारा धन धरती जमीन सब छीन लेते हैं। हमके जैसे ही राम रखी वैसे ही हम रह, वही तरह सुत भूखे खाई, आधा पेट खाई, लेकिन राम के छोड़ल ना। आ जबले हमन का राम के छोड़ल ना जाई, जबले राम के लतियावल ना जाई, तोले हमन का आजाद ना होखल जाई। जब तक राम के ना लतियावल जाई तब तक हमन का आजाद ना होवल जाई। आ एक बात, जब हमारा जब उद्घाटन कर रहे थे रायनी साहब, तो हिंदू मुसलमान की बात किए। मैं पूछना चाहता हूं भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का उप प्रधानमंत्री कौन है, भारत का गृह मंत्री कौन है, भारत का रक्षा मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी कौन है, गाजीपुर का डीएम कौन है, गाजीपुर का एसडीएम कौन है। बताओ हमारे हक को कौन खाया, बताओ, आपको बताना पड़ेगा हमारे हक को कौन खाया। क्या हमारे हक को मुसलमान खाया। और हम उन लोगों से, आज मुसलमान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं, मुसलमान भाई बार बार कहते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मैं उनको चेताना चाहता हूं कि अमिताभ बच्चन एक गाना गाते हैं, क्या आपको याद नहीं है, मेरे अगने में
तुम कैसे गाते हैं? मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है, जिसकी भी बीना की उसका भी बड़ा भाग है, गोद में उठा लो बच्चे का क्या काम है। तो कहने का मतलब यह है, मुसलमान भाई लोग, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि जब ये हिंदुस्तान रहेगा तो इस हिंदुस्तान में मुसलमान की जरूरतें क्या है, बौद्ध की जरूरत क्या है, जैन की जरूरत क्या है, सिख की जरूरत क्या है। क्या दिमाग पगला गया है? दिमाग में कुछ नहीं आता है? बार बार हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं, शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? हम हिंदुस्तान कह सकते हैं। अरे हमको हिंदुस्तान जब कहते हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। आप हिंदू कहना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आजाद हो जाएंगे। और आप लोग कहते हैं आप लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। मैं एक फार्मूला बता दूं। रात में मेरे सपने में बामन में श्राम साहब आए थे। उन्होंने कहा क्या कहा? मुझसे कहा कि जिस संविधान की रक्षा तुम करना चाहते हो, हम कहेंगे जरूर करना चाहते हैं। तुम संविधान की रक्षा करना चाहते हो, हम कहेंगे जरूर करना चाहते हैं। क्या तुम लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हो? हम कहेंगे जरूर करना चाहते हो। तो एक ही काम कर दो, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत पार्टियां हैं उनको वोट देना बंद कर दो, संविधान की रक्षा हो जाएगी और लोकतंत्र की रक्षा हो जाएगी। मैं इसी के साथ में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।